आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ के दिल में बसे एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर की सैर पर जिसकी शान और शौकत आज भी बरकरार है। बड़ा इमाम बाड़ा ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि नवाबी तहजीब, इस्लामी वास्तुकला और भारतीय संस्कृति का एक बेहतरीन नमूना है। जाने इसका इतिहास, वास्तुकला और दिलचस्प रहस्य। बात सन 1784 की है, जब अवध में नवाब आसिफुद्दौला की हुकूमत थी। तभी ये इमारत बनवाई गई। कहते हैं कि उस दौर में भयंकर अकाल पड़ा था जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। नवाब के वजीरों और उनके मुलग्गुओं ने नवाब को सलाह दी कि अपनी प्रजा की मदद के लिए उनको राशन और पैसा बांटा जाए जिससे कि उनका घर परिवार चल सके। नवाब ने एक सवाल किया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था कि पैसा और खाना तो दे दिया जाए, लेकिन लोग बेकार बैठकर करेंगे क्या? बेकारी ही सबसे बड़ी मुश्किल सामने आएगी। क्यों न इस मुश्किल के वक्त में लोगों का मन और ध्यान बटाया जाए, उनको काम दिया जाए और इसके बदले उनको पैसा और अनाज दिया जाए। फिर इस तरह बन गई ये अजूबी इमारत। ये उस दौर का मनरेगा था, नवाबियत के दौर का, और इसकी शुरुआत नवाब आसिफुद्दौला ने अपने वक्त में कर दिया था। फिर नवाब ने अपनी प्रजा से रोजगार के लिए इस इमामबाड़े का निर्माण कार्य शुरू कराया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि रहमदिली और इंसाफ की मिसाल भी है। इसका निर्माण किफायतुल्लाह नाम के मशहूर वास्तुकार ने किया था, जो उस वक्त के मशहूर इंजीनियर और आर्किटेक्चर थे। ये भी कहा जाता है कि किफायतुल्लाह ताजमहल बनाने वाले मुख्य वास्तुकार के रिश्तेदार हुआ करते थे। इस इमारत को बनने में 14 साल लग गए और ये सन 1798 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। इसमें खास बात ये थी कि दिन में मजदूर काम करते थे और रात के वक्त शहर के रईस लोग दिन में बने हुए काम को गिरा दिया करते थे। ये भी नवाब साहब का हुक्म था। उनको भी रोजगार देने का एक नायाब तरीका था नवाब आसिफुद्दौला का। और खास बात यह है कि रात के वक्त नवाब साहब इस काम को देखने के लिए भी जाते थे। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये इमारत मुगल, राजपूत और फारसी वास्तुकला का एक संगम है। इसके निर्माण में किसी तरह के लोहे या किसी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से ईंट और चूने के गारे से बनाई गई इमारत है और इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है भूल भुलैया, जिसमें 1024 रास्ते हैं और इनमें सिर्फ एक ही रास्ता सही है बाहर निकलने का। इस इमारत में कुल 3 हॉल हैं, एक सेंट्रल हॉल और 2 छोटे हॉल। सेंट्रल हॉल दुनिया का सबसे बड़ा गुंबददार हॉल है जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है और ये बिना किसी पिलर और सपोर्ट के खड़ा है। 2 छोटे हॉल भी शानदार ढंग से डिजाइन किए गए हैं जिसमें नवाबी कला की झलक देखने को मिलती है। इस इमारत की कुल ऊंचाई 50 मीटर है और उसका मुख्य दरवाजा भी 15 मीटर ऊंचा है। इमाम बाड़े के मुख्य हॉल के नीचे ही नवाब आसिफुद्दौला और उनकी बेगम को दफनाया गया है। उनकी कब्रें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इमाम बाड़े के अंदर ही शाही बावली का भी निर्माण किया गया था जिसमें पानी की व्यवस्था थी। यहाँ पर एक गुप्त सुरंग भी बनाई गई थी जो गोमती नदी से जुड़ी बताई जाती थी। यहाँ पर दीवारों की मोटाई इतनी ज्यादा है कि गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्म रहती है। यहाँ की भूल भुलैया अपने आप में एक अजूबा है। अगर आप बड़ा इमाम बाड़ा आते हैं तो भूल भुलैया जाने का शौक जरूर होगा, लेकिन जनाब ये कोई मामूली गलियारे नहीं है। इसमें ऐसे रास्ते बनाए गए हैं कि अगर आप कोई हल्की भी आवाज करेंगे तो कई फीट दूर तक सुनाई देगी। इसीलिए कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर आप दीवारों की तरफ मुंह करके फुसफुसा कर बोलेंगे तो दूर आपकी आवाज सुनाई देगी। गाइड बताते हैं कि इसमें जाने के बाद बिना गाइड के बाहर आना नामुमकिन सा है। भूल भुलैया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आप एक दीवार से कान लगाकर फुसफुसाएंगे तो दूसरी दीवार के पास खड़ा आदमी आपकी आवाज साफ साफ सुन सकता है। कहा जाता है कि एक वक्त में यहाँ से लखनऊ के नवाबों के गुप्त रास्ते भी जुड़े हुए थे जिसका इस्तेमाल खास मौकों पर किया जाता था। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल है। ये शिया मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम और मातम मनाया जाता है। यहाँ पर हर साल अज़ादारी बड़े सम्मान के साथ की जाती है। बड़े इमामबाड़े को आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है क्योंकि इसे नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। ये दुनिया के सबसे बड़े हॉल में से एक है जो बिना किसी सपोर्ट के खड़ा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस इमारत के नीचे गुप्त तहखाने हैं जो आज भी बंद पड़े हैं। यहाँ की दीवारें इतनी खास हैं कि हल्की सी भी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है, जो वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना है। तो दोस्तों, ये था लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का पूरा सफर। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि नवाबी तहजीब, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का बेहतरीन नमूना है। अगर आप कभी लखनऊ आए तो इस जगह को देखे बिना मत जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको लखनऊ की कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प सफर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।